दोस्तों, एक तरफ मोदी जी दुनिया में डंका बजाने के वादे कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी अमेरिकी रिपोर्ट आई है जिसने पूरे साउथ एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। ये रिपोर्ट कहती है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन की लड़ाई हुई थी ना, वही ऑपरेशन सिंदूर, उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी सैन्य कामयाबी मिली। यानी कि पूरे तरीके से पाकिस्तान की जीत करार दिया, सीज फायर हुआ और पाकिस्तान जीत गया, ऐसा कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे और अब पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में दोस्तों पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं बल्कि विद्रोही हमला बताया गया है, जिसमें हमारे देश के तमाम लोगों की जान गई, उनसे धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, उसे विद्रोही हमला बताया जा रहा है। दोस्तों, ये बात भारत के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट में और क्या क्या दावे किए गए हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यूएससीसी ने जारी की है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने मई 2025 में झड़प में कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिरा दिए, जिसमें राफेल जेट भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट खुद मानती है कि वास्तविक पुष्टि सिर्फ 3 विमानों की है। इस दावे ने भारत में सवाल तो उठाए ही हैं दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान में इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। मतलब सोचिए, पाकिस्तान के बदबोलेपन को अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है, उनकी हर बात को अमेरिका हामी भर रहा है। कभी ट्रंप आकर कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, टैरिफ की धमकी दी, तो मोदी जो है मुझे फोन करके कहने लगे वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। और कभी ये रिपोर्ट पाकिस्तानी आतंक का सपोर्ट करती हुई नजर आती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी प्रेसिडेंट शाहबाज ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के बेहतरीन प्रदर्शन ने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा योगदान है। दोस्तों, यानी पाकिस्तान इस रिपोर्ट को एक पॉलिटिकल विक्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस नेता अब इस पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। जयराम रमेश ने इस पूरे मामले पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय के जरिए इस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट भारत की कूटनीति और राफेल जैसे हथियारों की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें कई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। हमने लाखों करोड़ों देकर के राफेल खरीदे, उसके बाद राफेल की इमेज इस तरीके से खराब हो जाए तो दुश्मन हमें कमजोर समझने लगेगा। ये हमारी पूरी भारत के लिए, हमारे पूरे देश के लिए खतरा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यूएससीसी की रिपोर्ट का दूसरा बहुत बड़ा दावा यह है कि चीन ने इस 4 दिवसीय संघर्ष को अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग का मौका माना है। मतलब हम पर, हमारे देश पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाकू विमानों का पाकिस्तान ने जमकर इस्तेमाल किया। लड़ाई के बाद चीन ने दुनिया भर में अपने हथियारों का प्रचार भी किया। दोस्तों, ये बातें हमारे उस भारत देश के खिलाफ कही जा रही हैं जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटकर दुनिया को भारतीय शक्ति का एहसास करवा दिया था, जिसकी सेना ने कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में लाहौर तक पहुंचकर तिरंगा लहराया था, जिसकी सेना ने पंडित नेहरू के समय ही पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जे के इरादों को ध्वस्त कर दिया था। और ये वही सेना है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान को ऐतिहासिक हार दी थी। लेकिन आज हालत यह है कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने अपनी बात साफ साफ कह भी नहीं पा रहा है। वो बार बार हमें कमजोर ठहरा रहे हैं, कभी टैरिफ की धमकी देकर हमें डराने की बात कह रहे हैं, कभी इस तरीके की रिपोर्ट्स छाप रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उनकी बात को उनके मुंह पर जवाब देकर ये नहीं कह पा रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। कभी तो दुनिया को जवाब देने में सेकंड नहीं लगता था, वही भारत आज सवालों के जवाब देने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट पर तो मोदी जी को तुरंत मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोस्तों, जब कोई टचपुंजिया आकर किसी रैली में कुछ अपशब्द बोल जाता है, तब मोदी जी मंच पर आकर खड़े होकर कहते हैं कि देशवासियों, मेरी मां को गाली दी गई है, मेरी मां का अपमान इस देश की हर मां का अपमान है। लेकिन वो भारत जिसे आप खुद मां कहते हैं, उस भारत मां के अपमान का जवाब कब देंगे प्रधानमंत्री जी? पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कब अपना 36 इंच का सीना चौड़ा करके ये बोल पाएंगे कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।